आज तारीख है 15 अगस्त, वो दिन जब भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की सांस ली थी। आज का सूरज सिर्फ एक दिन नहीं लाया, ये लाया है कुर्बानियों की रोशनी, सपनों की आज़ादी और एक नए भारत का वादा। हर साल 15 अगस्त आता है और हम तिरंगे को सलाम करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसे भी हैं जिन्हें ना इतिहास की किताबों में जगह मिली, ना ही अखबारों की सुर्खियों में। नमस्कार, मैं हूं सरिता वर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45 पे। स्वतंत्रता दिवस पर टीवी 45 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको स्वतंत्रता दिवस की 15 ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, रुलाएगी और गर्व से आपका सिर ऊंचा कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त की 15 अनसुनी अनकही कहानियों का सफर। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश के ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारत अपनी आजादी की कहानी लिख रहा था। हजारों लाखों लोग के योगदान की वजह से भारत 200 साल की गुलामी से इस दिन आजाद हुआ था। दरअसल जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन लक में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि 15 अगस्त की तारीख उनके लिए लकी है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस तारीख को यानी 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस वक्त अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उन्हें इस जीत के हीरोज में गिना जाता है। यही वजह है कि जब भारत को आजादी देने की बात की गई तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख चुनी। वहीं दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आजादी मिली। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में स्थानांतरण के लिए कराची जाना था और देर रात भारत वापस लौटना था। यही वजह है कि फैसला किया गया कि भारत को आजादी आधी रात को दे दी जाएगी। वैसे तो सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा सुबह की है, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। हालांकि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज नहीं हो सका, लेकिन इसकी सलाह भी पंडित व्यास ने ही दी थी। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अगर हम आधी रात को आजादी का समय ले रहे हैं तो इसी समय ध्वजारोहण किया जाए। स्वतंत्रता के औपचारिक कार्यक्रम भले ही सुबह किए जाए, लेकिन पहला ध्वजारोहण आधी रात को ही होगा और ऐसे में आधी रात को ही झंडा फहराया गया। लेकिन लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। आप सब में से बहुत लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते होंगे और बहुत कोई नहीं भी करते होंगे, लेकिन सन 1930 में ही भारत के आजाद होने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। दरअसल सन 1902 में उज्जैन में जन्मे पंडित सूर्य नारायण व्यास जो 1921-22 से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए थे, जो एक ज्योतिष भी थे, उन्होंने 1930 में आज नाम के पत्रिका में एक लेख में भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत अगस्त 1947 में आजाद हो जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने भारत की पहले ही आजादी होने की भविष्यवाणी के कारण नेहरू जी उनकी बातें सुना करते थे और उनसे परामर्श भी लिया करते थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत के आजादी का दिन मुकर कर दिया गया था तो पंडित सूर्य नारायण व्यास ने एक सलाह दिया कि 14 अगस्त की आधी रात को संसद भवन का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, जिस पर अमल करते हुए इसकी जिम्मेदारी गोस्वामी गिरधारी लाल को दी गई। उन्होंने संसद भवन को धुलवाया और उसका शुद्धिकरण करवाया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए ना जाने कितने वीरों ने शहादत दी है और कई क्रांतिवीरों ने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी थी। कई क्रांतिवीरों तो देश को याद है,
लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी गुमनाम है, लेकिन देश की आजादी में उनका अहम योगदान रहा है। ऐसे क्रांतिवीर का नाम है मेजर जनरल शाहनवाज खान, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वे सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी थे। जानकारों की माने तो 1943 में शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और लाल किले से ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर भारत का झंडा फहराना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये रिश्ते में बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान के नाना भी लगते थे। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा को देश के महान सपूत जनरल शाहनवाज खान ने गोद लिया था। इसी कारण से वे रिश्ते में शाहरुख खान के नाना लगते थे। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था। बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता दिल्ली में उपस्थित थे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वहां नहीं थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को दिल्ली आने के लिए निवेदन किया, लेकिन बापू ने उसे अस्वीकार कर दिया। वो स्वतंत्रता दिवस के जश्न से दूर ही रहे। 14 अगस्त की आधी रात जब जवाहरलाल नेहरू संसद के केंद्रीय हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बंगाल में थे। जानकारी के अनुसार बापू ने नेहरू का भाषण भी नहीं सुना, क्योंकि तब तक वो गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल आजादी से पहले हिंदुस्तान विभाजन के दुखद किस्से का गवाह बना था। बंटवारे से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उसी को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी बंगाल के नोवाखाली गए हुए थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आजादी के दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के विज्ञान और स्पेस रिसर्च की नींव रखने की बात सोची थी। हालांकि इसरो आधिकारिक तौर पर 1969 में बना है, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इसका खाका खींचा था। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। उस दिन कई जगह वंदे मातरम और अन्य गीत गाए गए थे। बाद में जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। 15 अगस्त 1947 का दिन सईदा बानो ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला उद्घोषक बनी। उन्होंने आजादी की घोषणा के साथ देशवासियों को संबोधित किया था। उन्होंने 13 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में न्यूज रीडर के रूप में काम करना शुरू किया था। सईदा बानो न केवल भारत की पहली महिला समाचार वाचिका बनी, बल्कि भारत की पहली उद्घोषिका भी बनी। उन्होंने 5 मिनट का उर्दू समाचार पढ़कर यह ऐतिहासिक घोषणा की थी। लाल किले के प्राचीर पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराना आज भले ही स्वतंत्रता दिवस का पर्याय है, लेकिन बहुत कम लोग को यह मालूम होगा कि आजादी हासिल करने के बाद लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त को नहीं, बल्कि 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 के सुबह 8:30 बजे लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया था। उस समय नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलो दिल्ली के नारे और दिल्ली के लाल किले पर आजादी के ध्वजा को फहराए जाने के अपने सपने का जिक्र किया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के दिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार शासित था। बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था।
14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या अजीब वाकया हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को एक बंद लिफाफा दिया। बताया जाता है कि उस लिफाफे में 13 मंत्रियों का नाम होना था, लेकिन वो लिफाफा अंदर से सादा कागज था। बताया जाता है कि ये गलती से हुआ था। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति जिस बग्गी से आते हैं, जो भारत को बंटवारे में मिली थी, वो भी टॉस के जरिए और पाकिस्तान हाथ मलता रह गया था। दरअसल तय हुआ था कि 80% जायदाद का हिस्सा भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान को, लेकिन इस बग्गी पर मामला अटक गया था। अब बग्गी को तोड़कर नहीं बांटा जा सकता था, इसलिए फैसला लिया गया कि सिक्का उछालकर इस विवाद को हल निकाला जाएगा, जिसमें भारत को जीत मिली। इस शाही बग्गी का उपयोग पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तब से यह गाड़ी राष्ट्रपति की शान बन गई, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से इसका इस्तेमाल बंद हो गया था। लेकिन 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समय यह फिर से गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई। 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया था, लेकिन 2 टुकड़ों में बंट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ आयोग द्वारा निर्धारित सीमा रेखा की घोषणा की गई, जिसे आज हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त का दिन सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ था, 4 और देश 15 अगस्त के दिन आजाद हुए थे। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापान से आजादी मिली थी। वहीं उत्तर कोरिया को भी जापान से आजादी मिली थी 1945 के ही दिन, इसलिए इसे नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया कहते हैं। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों में मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त 1971 को बहरीन को ब्रिटिश संरक्षित स्थिति से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। हालांकि बहरीन आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाता है, क्योंकि उस दिन उनका राजा सत्ता में आया था, कांगो, जिसे 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। ये थी 15 अगस्त 1947 की वो 15 अनसुनी कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती है। 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ हम सलाम करते हैं हर उस गुमनाम हीरो को, जिनकी कुर्बानी आज भी हमारे वजूद में सांस लेती है। जय हिंद।